हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो हमारा चैप्टर चला हुआ मोशन इन वन डायमेंशन, और मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर हमने पहले क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया था और उसके ऊपर छोटी मोटी बेसिक प्रॉब्लम आपको कराई थी। तो जैसे कि हमने इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। सेकंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, एस क्या था डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन ये पढ़ी थी हमने। फोर्थ इक्वेशन ये पढ़ी थी कि nth सेकंड में कवर किया गया यानी कि ट्रेवल्ड किया गया डिस्प्लेसमेंट एस एन एथ कितना आया था हमारे पास में, बताइए। u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1 ये आया था। nth सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट। ये चार इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, उसके ऊपर हमने छोटे मोटे बेसिक प्रॉब्लम पढ़े थे। आज जो हम ये इक्वेशंस आपके लिए तभी वैलिड हो सकती हैं जब आपके अंदर यहाँ पर इन इक्वेशंस के अंदर जो यूज हुआ एक्सेलरेशन वो कैसा होगा, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इन इक्वेशंस को यूज़ नहीं करोगे। हाँ, वहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। खैर, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अब मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मतलब हम जो स्टडी करेंगे अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी स्पेस के अंदर थ्रो करते हैं। हम बात कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसका जो मोशन होता है उसको स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास में रॉकेट भी ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत स्पीड से जाता है, बहुत हाइट तक जाता है, तो हम वो मोशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कांस्टेंट मानी जा सकती है। कितनी मानी जा सकती है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो नियर द सरफेस, क्या बोलो, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी की वैल्यू वो कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार इसकी वैल्यू आपको 10 भी दे देता है सिंप्लीफाई के लिए, मतलब एक कैलकुलेशन आसानी से हो जाए इसलिए 10 भी दे देता है। अगर आपको प्रॉब्लम में अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू दे रखी तो वो यूज़ कीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं दे रखा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करनी होगी आपको। क्लियर है, दैट्स पॉइंट। बट अब क्या हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या अंडर द मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं? यस, क्योंकि जी यहाँ पर अब कैसा है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो आइए इनको समझते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी को समझते हैं और इन इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसका यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। मतलब कब नेगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव ले जाएंगे वो हमारी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, साइन कन्वेंशंस पे डिपेंड करता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल छोटी छोटी बातों से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या है, मान लो ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी बॉल है मान लो, उस बॉल का कुछ मास होगा और उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया जाता है। कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। मान लो मैंने इसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, तो अब ये जो बॉल है आपकी u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है। क्या इसके अंदर कोई वेलोसिटी है इनिशियल? यस, u इनिशियल वेलोसिटी। क्या कोई एक्सेलरेशन है? यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। मतलब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा हमारे पास में वो किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर उसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि आप देख रहे हो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने का मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। क्या क्लियर है, ठीक है, ओके। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हमने लिया यहाँ पर। तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डिक्रीज होते होते जीरो होगी, डिक्रीज होके जीरो होगी। अगर आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी कि आपकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी और जीरो होने के बाद वापस से पलटी लगाएगी। तो उस टाइम पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। देखो किस तरीके से, ऊपर जा रहा था वेलोसिटी जीरो हो गई, मैं यहीं तक मोशन स्टडी कर रहा हूँ पहले तो, ठीक है, फिर नीचे भी इसको लेके आएंगे। रियलिटी में जब ये ऊपर गया वेलोसिटी जीरो होगी तो उसके बाद में क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होने के बाद में ये बॉल यहीं तो रहेगी नहीं, ये बॉल नीचे आएगी, ठीक है ना, नीचे आएगी। इस मोशन को स्टडी करना पहले तो यहीं पर। मान लो ये बॉल, इस बॉल ने कुछ मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, मान लो कितनी हाइट h, ये मैक्सिमम हाइट 10 कर ली इसने, मैक्सिमम
हाइट अटेन कर ली। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, एच फाइंड आउट करो। दूसरा टाइम भी फाइंड आउट करो कि कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा, ठीक है ना। तो वो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। चलो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस में at यूज करते हैं। v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर g है, माइनस g हम यहाँ पर लेंगे एक्सेलेरेशन, और टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है। तो gt को इधर ले आइए आप, तो और gt इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, u हो गया, और टाइम की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, दैट इज u बाई जी, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता कि आप फॉर्मूले याद रहो, अगर याद रहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी आनी चाहिए। तो u बाई जी टाइम में ये अपनी इस मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेता है। अब पहली बात ये, इस बॉडी का मास क्या है, इस बात पे कोई इफेक्ट नहीं। टाइम ऑल्सो डिपेंड ओनली ऑन द u इनिशियल वेलोसिटी, जी भी यहाँ पर कांस्टेंट है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा दोगे टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा, मैक्सिमम हाइट उतनी ज़्यादा अटेन करेगी। हाइट और निकाल लेते हैं, अब यूज़ कर लेते हैं इसके लिए हम s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वेयर, या फिर सिंपली v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या ऊपर की तरफ फेंका है मैंने, तो ऊपर जाके एक टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पर हो गई, तो इन दिस केस इस टाइम के अंदर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिस इज द शॉर्टर डिस्टेंस और यही डिस्टेंस कवर की। हाँ, अगर जब आपने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, वेलोसिटी 0 हुई, फिर पलटी मारी बॉल ने, मान लो किसी टाइम पर वापस ही यहाँ पर आ गई, तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। खैर, तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ये इक्वेशन अगर यूज़ करें तो आप उसके लिए आपको टाइम पता होना चाहिए, रियलिटी में आप टाइम निकाल चुके हो, तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। मतलब दिस डिस्प्लेसमेंट h मैक्सिमम, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, u इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम आपको कितना लगा है, u बाई जी, प्लस में 1/2 एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस जी है, और t का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। एक g से g कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में बच्चों, u स्क्वायर बाई जी, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ऊपर बचेगा u स्क्वायर बाई 2g। एलसीएम लोगे तो आपके पास में एलसीएम आएगा 2g, और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो बचेगा u स्क्वायर बाई 2g इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई दिस प्रोजेक्टाइल। क्लियर है ना। आप डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है वहाँ पर 0, इनिशियल वेलोसिटी u है u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन है माइनस जी, और ये डिस्प्लेसमेंट h है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से h की वैल्यू बड़े आसानी से आ गई हमारे पास में, दैट इज u स्क्वायर बाई 2g। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी मैक्सिमम हाइट होती है या जो टाइम होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है मास पे, बॉडी के मास पे। ये सिर्फ डिपेंड करता है बॉडी के स्पीड पे, इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करता है, न कि उस बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। मेरी बात क्लियर आई होगी। मोशन अंडर ग्रेविटी हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हेडिंग बना के इसको नोट जरूर कर ले, मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ रहे हैं। अब एक अच्छे लेवल का सवाल हम यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो बॉल ऊपर जाएगी, फिर वो वापस वेलोसिटी 0 होगी, फिर बॉल वापस आती है। तो आती है तो कितनी वेलोसिटी से ये टकराती है, नीचे की तरफ आती है, और कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए वीडियोस को पॉज करो, आप इसको नोट जरूर कर ले। ओके, तो बच्चों आगे देखो क्या है हमारे पास में। इसी तरीके से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया जाता है। देखिए आपके पास में क्या कहता हूँ। नेक्स्ट यही हमारे पास में कि एक बॉल थी, उसका मास कुछ भी था, u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया, जा रही थी, एक टाइम पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, v इक्वल टू 0, और ये फिर बॉल क्या आएगी, नीचे आएगी। अब ये बॉल नीचे आएगी तो बॉल ना ये कुछ वेलोसिटी से टकराएगी, मान लो कितनी वेलोसिटी से टकरा रही है, v से या v डैश से, कितनी से, v डैश से, वो निकालिए आप, v डैश से निकाल रही है, तो v डैश की वैल्यू निकालिए, और टाइम निकालिए कितना टाइम उसको लगेगा वापस आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट उसको बोलते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि टाइम निकालने के लिए आपके पास दो ही एक्सिस हैं, एक तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और दूसरी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें v इक्वल टू u प्लस at, उसमें v की जरूरत आपको पड़ती है, जो v आपको यहाँ पर पता नहीं कितनी वेलोसिटी से टकरा रही है। खैर इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट पता आपको 0 है। कैसे 0 है, क्योंकि आपकी बॉडी मैंने यहाँ से फेंकी थी, वापस वहीं पे आ गई, नेट डिस्प्लेसमेंट 0।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बॉल यहाँ से गई वापस वहीं पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u थी, ऊपर की तरफ थी तो पॉजिटिव, टाइम निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो माइनस का, t निकालना है t²। इसको इधर ले आइए तो दैट इज हाफ gt² माइनस ut इज इक्वल टू 0। टाइम मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में gt/2 माइनस u इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, यानी कि यहाँ से t की वैल्यू इसको 0 के बराबर रखो तो t वैल्यू 0 आ गई, इसको 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आएगी gt/2 इज इक्वल टू u आ गया, और टाइम की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी दैट इज़ 2u/g। 2u/g इसको मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। T इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, कितने टाइम तक फ्लाई किया उसने, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको आप बोल सकते हो प्यारे बच्चे। तो बात ये है कि t इक्वल टू दो वैल्यू है, टाइम 0 आया और ये टाइम, क्योंकि आपको पता कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, जब एक तो यहीं पे है वो इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट कुछ था ही नहीं, तो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था और t इक्वल टू 2u/g पे डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। दिस इज टाइम ऑफ लाइट। और हमने ये पता लगाया था कि ऊपर जाने में जो टाइम लगता है इसको u/g था, तो इसका मतलब वापस आने में भी u/g टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आई है 2u/g, क्योंकि आपको पता है जितना टाइम ऊपर जाने में लगा वो कितना है u/g, एंड जो टाइम नीचे आने में लगा हमारे पास में वो भी है u/g, तो यहाँ से टोटल टाइम आ जाएगा 2u/g। और आपने ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंका तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है वो, दैट इज u²/2g, ये हाइट गेन कर लेता है। खैर एक चीज़ और निकाल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना, वो क्या है कि कितनी वेलोसिटी से टकरा रहा है, v डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने ये इक्वेशन यूज़ करी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो -g है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो गया। v डैश का स्क्वायर आपको निकालना, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी आपकी u ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी, दैट इज u²। 0 हो गया तो हमारे पास में v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू u², यानी कि v डैश का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास में v डैश की वैल्यू है u, यानी कि जितनी वेलोसिटी से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है उतनी ही वेलोसिटी से बॉल नीचे की तरफ आती है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। खैर ये था, हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, 1-2 किलोमीटर हाइट तक की बात चल रही है, ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर g कांस्टेंट नहीं रहता है, ये ग्रेविटेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर g कांस्टेंट नहीं तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है। तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी सोल्व करवाने में ये आपका हेल्प करेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, देखिए और भी बताते हैं आपको, सुनते चले जाइए आप, और छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको मैं। नोट हो गया ये, ठीक, इसको भी नोट कर लो, मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बाद देखो, अगर मैं आपसे अब एक अच्छा सा टॉपिक पूछता हूँ, सुनो ध्यान से। एक बात बताओ, मैंने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, सुनो ध्यान से, बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, कितनी वेलोसिटी से u, कितनी वेलोसिटी से u, बॉल ऊपर गई। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो होगी v वो 0 हो जाएगी, और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहाँ पर टाइम था t इक्वल टू 0 और यहाँ पर टाइम हो गया t इज इक्वल टू t0। अब यहाँ से ऊपर गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ गया वेलोसिटी 0 हो गई, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट अब नीचे आ गया तो डिस्टेंस तो ये हो गई, दिस इज द टोटल ट्रेवल्ड पाथ ये, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो इस केस में ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर इस केस में मैं बोलता हूँ कि अगर अपने पास में, देखते चले जाइए, अगर अपने पास में टाइम की वैल्यू जो है वो t0 से कम है या इक्वल है, तो उस टाइम पे तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। और वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा वो हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सुनो, अगर अपने पास में आपका जो टाइम है
वो टी नोट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम हो जाता है, वो डिस्टेंस से कम हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, सुनते चले जाओ। मान लो आपने ऊपर की तरफ एक बॉडी को थ्रो किया, ठीक है ना। एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। आपने मान लो एक बॉडी है, मास कुछ भी है, 20 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। बॉल जाएगी, एक टाइम ऐसा भी आएगा इसकी वेलोसिटी 0 होगी, हमें कोई मतलब नहीं। मैं सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, ठीक। दूसरा सवाल है हमारे पास में, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। ये निकालना आपको, तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर आप 2 सेकंड की, पहली बात तो ये निकालिए, आपने कभी भी मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि रिटार्डेशन जहाँ पर भी है तो वहाँ पर हमें पता है कि बॉडी जो हो पलटी जरूर लगाएगी, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं इक्वल हो। तो पहले निकालता हूँ फाइनल वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस में at यूज किया। अब v फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी 20, g की वैल्यू यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू मेरे को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोल दिया गया है, तो यहाँ पर लूँगा माइनस का 10 t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड। तो मैं बात करता हूँ, ये t हमारा t नोट आया, रियल टी में ये क्या है, t नोट। यहाँ तक 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँचेगी, तो 2 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, और वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल होगा, h इज इक्वल टू, या फिर बी सवाल ऐसा ही बोल सकता, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, ठीक है, वो भी निकाल लें। अब तो h इज इक्वल टू हमने क्या निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इन कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। h2 की वैल्यू, u की वैल्यू है 20, टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड, 1/2, g की वैल्यू लेनी है -10, तो पहले माइनस लगा दिया, t का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 40 माइनस ये आ जाएगा 2 पे कैंसिल हो गया, और ये हो गया 20, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 20 मीटर। ये हाइट, ये डिस्टेंस होगी, और इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि जो आपकी जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा, और वो 20 मीटर के इक्वल आया। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, उससे पहले मैं, ये हमारा सी पार्ट था, तो हम सी पार्ट की बात कर लेते हैं उससे पहले। अब आपने फेंका है बॉल को कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम t नोट की वैल्यू 2 सेकंड है, तो 1 सेकंड पे कहीं पर वो यहाँ पर होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें भी सेम होंगे, तो आप s इज इक्वल टू बड़ी आसानी से ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हो। इन फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा u, 20, t की वैल्यू है 1, दैट इज 1/2, इसकी वैल्यू है -10, t का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 5, और ये आएगा 15 मीटर। तो यानी कि हमारे पास में फर्स्ट सेकंड में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। बात आती है बी पोर्शन की, बी पार्ट की, तो इन दिस केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, टी नोट की वैल्यू आई है 2 सेकंड, कितनी आई है 2 सेकंड, यहाँ पर बात हो रही है 3 सेकंड। मैं बोल रहा हूँ टी की वैल्यू टी नोट से ज़्यादा होती है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। मैंने किया क्या है कि यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था, यू वेलोसिटी से बॉल गई है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसके एक टाइम पर, और वेलोसिटी 0 होगी उसके बाद बॉल क्या होगी, पलटी मारेगी। मान लो 2 सेकंड में यहाँ पे गई, तो मान लो कहीं 3 सेकंड में वो यहाँ पर आई होगी, तो आपको पता है ये तो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, ठीक है ना, छोटा है डिस्टेंस, और ये होगी टोटल ट्रेवल्ड पाथ मतलब डिस्टेंस, तो इक्वल होगी। पहले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। क्या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s एक डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास में u 20 है, टाइम की वैल्यू बात करा 3 सेकंड में, 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 लेना है, t का स्क्वायर 9, तो ये आएगा हमारे पास में 60 माइनस 5 में 45, और ये आ गया 15 मीटर, मतलब ये वैल्यू जो आपकी वो है 15 मीटर। अब आप बड़े आसानी से ये तो निकाल चुके हो, मैक्सिमम हाइट अटेन बाई बॉडी, और मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी होती है आपको पता है,
यू स्क्वायर बाई 2g, या इक्वेशन यूज कर सकते हो दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। तो u का स्क्वायर 20 × 20 बाई 2 × g की वैल्यू 10 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 20 मीटर। ये 20 मीटर आ गया आपका पास में, ये 20 मीटर, ये 15 मीटर, तो ये कितना है आपके पास में दैट इज़ 5 मीटर। तो इस केस में आंसर अपना जो डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों वो तो हो जाएगा 20 + 5, 20 + 5 मतलब 25 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। बट इसी केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 15 मीटर, 15 मीटर ये हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ में आया? तो मोशन अंडर ग्रेविटी को समझना बिल्कुल आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास में हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो, अगर टाइम आपका टी नोट से कम है, टी नोट से ज़्यादा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, अनइक्वल होंगे। और वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे आपको मैंने बताया। क्लियर? चलो बच्चों आगे की तरफ मूव करते हैं और देखिए, आइए इसके ऊपर एक सवाल और ले लेते हैं। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, किसी बच्चे ने एक सवाल किया कि सर कुछ हाइट एच पे खड़ा होके एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है। एक बॉल को ड्रॉप करता है, वो ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऊपर से कोई भी बॉडी को रिलीज़ कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी बट डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, अब पॉजिटिव ले सकते हो आप, क्योंकि आप ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और नीचे ही हमारी क्या आ रही है, बॉडी आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो पॉजिटिव लिया जा सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। एच यहाँ पे फेंक दिया जाता है, खैर यहाँ पर फेंक दिया जाता है। तो मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था, उसको छोड़ो, आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते, टाइम निकालना है तो v = u + at यूज करोगे? नहीं सर, क्योंकि बॉल नीचे छोड़ेंगे तो नीचे आएगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये टकराएगी। मान लो v, वो आपको पता नहीं है कितनी वेलोसिटी टकराएगी, वो मेरे को निकालना, तो ये इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि v = फाइनल वेलोसिटी u 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लगी ले सकते हैं आप g, और टाइम हो गया t, तो v = gt, तो gt वेलोसिटी से ये टकराएगी। बात तो वही आई, टाइम आपको नहीं पता है। तो अब मैंने क्या यूज किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut प्लस में हाफ at²। तो आप बड़े आसानी से आप डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, टाइम t², यानी कि t² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2h/g, और t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में √2h/g। तो ये टाइम लगेगा आपको नीचे आने में। तो आप कितनी वेलोसिटी से टकरा रहे हो, इसका मतलब g × t की वैल्यू रख दी जाएगी, कितनी आएगी 2h/g। इतनी वेलोसिटी से आप यहाँ पर ये जो बॉडी हो वो टकराएगी और टाइम इसको इतना लगेगा। हाँ, इसमें ऐसा नहीं, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते थे, v² - u² = 2as। v² की वैल्यू है कैलकुलेट करनी, माइनस u² 0 है, 2a की वैल्यू प्लस g है, डिस्प्लेसमेंट h है, यहाँ से v की वैल्यू निकाली जा सकती है √2gh, √2gh, क्योंकि ये भी वही वैल्यू रियलिटी में, क्योंकि आप इसको देखिए g को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा रियलिटी में, g², कितना हो जाएगा, g² हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल करोगे √g बचेगा ना, बाय g है, g से g कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आई √2gh, वही तो आई। ठीक है ना, मतलब आपको खिलाना चाहिए, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना आना चाहिए बस। कब यूज करनी, कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना, अगर ये कॉमन सेंस अगर बात आ जाए। हाँ, आप अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से समझते हो, मतलब अभी हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे सारी चीज़, आपके लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, वो था, ये था। खैर आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर लेने वाला हूँ, पॉज करके इसको नोट जरूर कर ले बच्चे, वीडियोस को पॉज करके इसको नोट जरूर कर ले। उसके बाद क्या होगा देखो, आप एक सवाल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल आपके लिए है, उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। उस सवाल को मैं दो तरीके से सोल्व करूँगा, ठीक है? देखिए किस तरीके से, कैसा सवाल। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है मेरे पास में कि हमने क्या किया कि एक बॉल को ले लिया जाता है, मान लो कुछ हाइट से, मान लो ये
टावर ले लेता हूँ, मान लो ये 20 या कुछ 40 मीटर हाइट है इसकी, और यहाँ पर खड़े होके आपने, यहाँ पर खड़े होके 40 मीटर कंपेरिजन आपकी हाइट 0 मान ली जाती है, और आपके पास एक बॉल है, ऊपर की तरफ आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया जाता है। तो सवाल क्या आया माइंड में? सवाल ये आया कि बॉल फेंक दी जाती है तो कितने टाइम में वापस ज़मीन पे आके गिरेगी, कितने समय में ज़मीन पे आके गिरेगी। बच्चों ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, और कितनी स्पीड से ग्राउंड पे आके टकराएगी वो हमें निकालना है। चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कैसे, देखिए ज़रा। हाँ, बॉल गई है ऊपर, वेलोसिटी 0 होगी, 0 होने के बाद वेलोसिटी नीचे आएगी, ठीक है ना। तो लेट दिस पॉइंट इज ए, बी एंड सी। ए से बी पे, बी से सी पे गई। तो आप इसको दो तरीके से सवाल कर सकते हो। सबसे पहला देखो, आप अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये, तो आप ऊपर वाली चीज़ें पॉजिटिव ले सकते हो, नीचे वाली चीज़ें नेगेटिव ले सकते हो। या आप ऐसे ही कर सकते हो, नीचे वाली चीज़ पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली चीज़ें पॉजिटिव, क्या नीचे क्या क्या है लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे लग रहा है, आप पॉजिटिव ले लो। तो इसके हिसाब से आपका डिस्प्लेसमेंट ये 40 मीटर, ये पॉजिटिव ले लिया जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। या फिर आप ऊपर की तरफ की चीज़ें पॉजिटिव ले रहे हो, ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव ले रहे हो, नीचे की तरफ की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो, तो ऊपर इनिशियल वेलोसिटी यू है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, जी नेगेटिव लेना पड़ेगा, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप s इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगर -40 है इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, 10 ले लेंगे, टाइम निकालना है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा दैट इज -g, नेगेटिव लेंगे ना नीचे की तरफ, तो 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। जी की वैल्यू इसने कहा, मान लो कि जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको, तो 10 ले लेते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो यह आ जाएगा -40 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो इक्वेशन आएगी ये 5t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड कर देते हैं, t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे t की वैल्यू निकाली जा सकती है, या टाइम t निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 a फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। a क्या, b क्या होता है, t का कोफिशिएंट -2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू है 1, t स्क्वायर का कोफिशिएंट, c है -8, तो 4ac करोगे तो ये आ जाएगा 32 माइनस का, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, /2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो ये आया 2 प्लस माइनस 6/2। एक बार प्लस का साइन लेंगे तो 8/2, माइनस का साइन लेंगे तो माइनस का 6 प्लस माइनस का 4/2, यानी कि ये वैल्यू आई हमारे पास में 4 और -2। दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम आएगा हमारे पास में 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में जो बॉल आएगी वो 4 सेकंड में आके ग्राउंड पे गिरेगी, तो उसको टोटल टाइम जो लगा वो लगा 4 सेकंड। कितना लगा? 4 सेकंड। इस तरीके से सोल्व कर सकते थे इसको। अब कितनी वेलोसिटी से टकराएगी वो नीचे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी उसकी, वो वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो v होगी, तो हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर नीचे की तरफ है तो कुछ भी आ सकती है, v स्क्वायर मैंने लिख लिया, निकालनी। u स्क्वायर कैसे लेंगे, ऊपर की तरफ है 10 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 ली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस का 40 लिया जाएगा, नीचे की तरफ है, तो v स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 800, और v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 900, स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड से ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ टकराएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है, ओके। वीडियोस को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें। इसको दूसरा तरीका कैसे है सोल्व करने का वो मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से, है ना। इसको एक बार नोट कर लें। दूसरा तरीका बच्चों ये हो सकता है हमारा, देखो दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है, ए से बी तक कितना टाइम लगेगा आपको पता है, ए से बी तक दैट इज u बाई जी, मैक्सिमम हाइट गेन करने के लिए u था 10, g की वैल्यू भी 10, यानी कि लगा 1 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर बोल पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, आप उसके बाद b से c का मोशन पढ़ते हैं,
तो यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ पर ये रुकी हुई है, उसके बाद नीचे आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान सकते हो। और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो s ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हम चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये निकालना चाहिए मैक्सिमम हाइट कितनी गेन कर लेगी। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2g, मैंने बताया u का स्क्वेयर 100 बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10 कैंसिल, यानी कि आया 5 मीटर, तो ये आ गया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, टोटल हो गया 45। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इसकी है 0, 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पॉजिटिव ले लेंगे अब की बार, नीचे की तरफ है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। टी स्क्वेयर निकालना है 5, टी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी हमारे पास में 9 और टी की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट 3 सेकेंड, मतलब बी से सी तक आने का समय। तो टाइम लगा था ए से बी तक प्लस फिर बी से सी गई थी, 1 प्लस में 3 कितना आया 4 सेकेंड। वही तो आया सवाल, ऐसे भी तो कर सकते थे इसको, ठीक है ना, सवाल को तोड़ के भी कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक का अलग मोशन, फिर यहाँ से यहाँ तक का अलग मोशन, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ आती है बॉल, तो नीचे कितनी वेलोसिटी से टकराएगी वो अब यहाँ से निकाली जा सकती है। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वेयर निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इस केस में, वहाँ पर से थ्रो किया जाता है 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 45। तो सोल्व करोगे तो वी स्क्वेयर की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 900, और फिर से वी की वैल्यू कितनी आएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करनी आनी चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम काइनेमेटिक्स को कितना भी स्टडी कर सकते हो, कितने भी सवाल बना सकते हो। बोर्ड के लेवल से देखा जाए तो इससे ज़्यादा आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन आपसे वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक काइनेमेटिक्स। उसके बाद देखिए बच्चों एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल कुछ ऐसा है हमारे पास में, जैसे एक मिनट बच्चों, ओके, सवाल कुछ ऐसा है, आपकी बार प्रॉब्लम कुछ ऐसा, मैं आपसे ही बताता हूँ। कोई भी इंक्लाइन प्लेन आप ले लो, ये मैंने कोई इंक्लाइन प्लेन आपको लेके दिया है, ए बी या ए बी सी 90, ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। ए से एक ब्लॉक को छोड़ दिया जाता है, बी पॉइंट पर आता है इस तरीके से, जिसका मास एम है। तो ऐसे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एम जी, कितना लग रहा है एम जी लग रहा है, कितना एम जी। ये एंगल थीटा है, तो इसका मोशन किधर है, एम मास है, ये इधर चल के आ रहा है। तो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, और एक एक्सिस ये मान लेता हूँ और एक इसके परपेंडिकुलर, आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ा जाएगा। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आएगा। एम जी का कंपोनेंट किया, इधर वाला कंपोनेंट आएगा थीटा के साथ एम जी कॉस थीटा, और इधर आएगा हमारे पास में वो आएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। प्यारे बच्चों देखिए ज़रा, ठीक है ना, ये बॉडी है, इसका मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ g लग रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए एंगल कितना होगा, एक एक्सिस ये मान ली, एक ये मान लेता हूँ, क्योंकि इसका मोशन इधर होगा ना, इधर चल के आ रहा है, एक एक्सिस इसके लॉन्ग, एक इसके परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा हो जाएगा क्यों परपेंडिकुलर है। तो g का कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज़ g cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा g साइन थीटा। तो इधर तो ब्लॉक जा नहीं रहा था, ये एक्सेलरेशन हमारा कोई काम का नहीं है, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इतना एक्सेलरेशन इसके अंदर है। जब इसको ए से छोड़ा जाता है, मान लो ये जो हाइट है वो h है, ये हाइट है वो h है, तो यहाँ से छोड़ा जाता है, तो ये ए से बी पर पहुँचता है। तो सबसे पहले कितना टाइम लगेगा उसको निकालना है, निकाल लेते हैं। टाइम कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। जी साइन थीटा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से आती है ए से बी, तो आप कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, तो टाइम निकालने के लिए दो इक्वेशन है, या तो फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी हो, ठीक है ना। तो s ये डिस्प्लेसमेंट ए बी है, और ए बी इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से ड्रॉप किया गया, रिलीज किया गया,
तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक यहाँ पर था, नहीं रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है ना। 1/2 एक्सेलेरेशन जी पॉजिटिव ले लिया जाएगा, नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव लिया जी टी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर आप बड़े आसानी से देख सकते हो कि जो ए बी बाई एच जो होगा हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर होगा, वो होता है कोसिकेंट थीटा के बराबर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी एच कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा, या एच बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर ले आते हैं तो 2h बाई जी साइन थीटा, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये वो ये आया टाइम 2h बाई जी, ठीक है ना। ये टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ आने का। अगर ऐसे ही ब्लॉक को इधर से छोड़ा है, अगर ऐसा ही ब्लॉक एक यहाँ से ऐसे इन वर्टिकल डायरेक्शन में रिलीज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर सेम लेवल पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। यहाँ पर फिर से आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लेते सारी चीज़ें, इनिशियल वेलोसिटी रिलीज किया गया 0 है, एक्सेलेरेशन यहाँ पर जी टी निकालना है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आई 2h बाई जी, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन था, ठीक है ना। आप बोल सकते हो फ्रीली फॉलिंग, एफ का मतलब फ्रीली फॉलिंग किया गया है। और ये है प्लेन के ऊपर, टी पी मान लेता हूँ, एक प्लेन के ऊपर टाइम लगा पाने में। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में -1 to 1 लाई करती है, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए तो ये टाइम डिफाइन ही नहीं होगा, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि 0 से 1 होगी, यानी कि किसी वैल्यू से डिवाइड करते तो ये टाइम क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, वो हमें चेकआउट करना है। कहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। मान लो आपके पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, कितनी है 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, तो डायरेक्ट हमारे पास में छोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो फ्रीली फॉलिंग में तो वो आएगा 2h बाई जी, और इस केस में टाइम जो प्लेन के ऊपर से आया है वो ब्लॉक, तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ 2h बाई जी। और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में √3/2। मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, आसानी समझ में आएगा 1/2, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू आपके पास आएगी। तो ये टाइम आपका बड़ा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि टी पी इज़ ग्रेटर देन टी पी, यानी कि यहाँ से आने में ब्लॉक को ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, एक सेम लेवल पर आने के लिए। दूसरी बात, अब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आया, ऊपर से रिलीज कर दिया जाता है, तो ब्लॉक आएगा ज़मीन पे आएगा, तो ज़मीन पे कुछ वेलोसिटी से टकराएगा, मान लो v से, तो कितनी है वो निकालना है, और यहाँ पर भी टकराएगा v वेलोसिटी से। क्या दोनों केस में वेलोसिटी भी अलग अलग होगी या सेम होगी, वो हमें चेकआउट करना है। इस तरीके के प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है। मैं जनरल सवाल बना दिया आपको, इसको नोट जरूर कर लें बच्चों। देखिए अब आपके पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ अब कितनी वेलोसिटी से टकराता है वो चेकआउट कर लेते हैं। इन दिस केस फ्रीली फॉलिंग में वेलोसिटी निकाल रहे हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v फ्रीली फॉलिंग में स्क्वायर का u 0 है, ठीक, 2a की वैल्यू g है, डिस्प्लेसमेंट h। तो फ्रीली फॉलिंग में जो वेलोसिटी आई वो आएगी √2gh। अब इस केस में कितनी आएगी देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो मेरे को निकालना है इसमें, मतलब प्लेन के अलोंग वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितनी आएगी vp² माइनस u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 ही है, ठीक है ना, 0। 2 एक्सेलेरेशन कितना है g साइन थीटा है, डिस्प्लेसमेंट ए बी की वैल्यू आई थी आपके पास में, अभी भी निकालोगे तो h बाई साइन थीटा ही आएगी। साइन ने साइन को ख़त्म कर दिया, तो v p का स्क्वायर को तो ले जाते हैं, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 2gh का। तो मेरे हिसाब से ये तो सेम आया। फ्रीली फॉलिंग में या प्लेन के ऊपर से थ्रो करते हो तो वेलोसिटी सेम आती है, बट टाइम जो होता है फ्रीली फॉलिंग में वो लेस होगा हमारे पास में प्लेन के कंपैरिजन में। ये बात हमें समझ में आई। आशा करते हैं आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैंने आपको कोई एक स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं करवाया है, कोई मैंने स्पेसिफाइड न्यूमेरिकल भी नहीं करवाया, मैंने आपको मेथड बताया हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन द मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, जगलर में बनते हैं, नलके वाले सवाल बनते हैं, ठीक है ना। एक बार फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का और यूज़ देख लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। हाँ, इसको भी नोट जरूर कर लेना बच्चों, वीडियोज़ को पॉज करके नोट जरूर कर लें।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए आप, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, खैर नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लें नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। ओके।